बिहार में महागठबंधन के उम्मीदवारों का एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ना क्या तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की सोची समझी हुई रणनीति का हिस्सा है? क्या इन दोनों बड़े नेताओं का कोई ऐसा मास्टर प्लान है जिसमें सामने से दोनों ही पार्टियां आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ती नजर आ रही हैं, लेकिन जीत आखिरकार महागठबंधन की ही हो सकती है? आखिर क्या है ये फार्मूला? आज इसी को डिकोड करेंगे, जिसके बारे में एनडीए की तरफ से दावा तो ये किया जा रहा है कि बिहार में महागठबंधन में जो रार है उससे तो एक तरीके से चुनाव खत्म हो गया है और एनडीए की बहुमत की सरकार बनने वाली है। 243 सीटों में 5-10 सीटों में तो लोकल इश्यू भी होते हैं, कैंडिडेट का परसेप्शन भी होता है और फ्रेंडली फाइट हो सकती है। मैं कोई दिक्कत नहीं, कोई भी बात नहीं है। कल बात करेंगे, कल आप लोगों को सबका जवाब मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं राजधानी। Brought to you by सलूजा गोल्ड, राजनिवास प्रीमियम इलायची एंड सेंसोडेंट के। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। राहुल गांधी के दूत बनकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पटना पहुंचे। पटना पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव से भी मुलाकात की। अब देखिए, वो वक्त चला गया है कि जो 11 सीटें हैं जिन पर महागठबंधन के प्रत्याशी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें से 5 सीटें वो हैं जहां कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने हैं। साथ ही 4 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस और साथ ही सामने में लेफ्ट पार्टी है। 2 ऐसी सीटें हैं जहां महागठबंधन की तरफ से वीआईपी और सामने में महागठबंधन की दूसरी पार्टियां हैं। इनमें से 7 सीटें ऐसी हैं जहां पहले फेज में मतदान होना है। यहां मतलब इन 7 सीटों पर कुछ भी नहीं हो सकता। बाद बाकी जो 4 सीटें बची हैं वहां भी कोई नामांकन वापसी कर ले, इस बात की गुंजाइश बहुत कम नजर आ रही है। यानी फ्रेंडली फाइट वाला माहौल बना रहेगा। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। लेकिन एक कहावत है, आपदा में अवसर। तो ये जो आपदा बताई जा रही है एनडीए की तरफ से, कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने हैं। वहां सामने में बीजेपी और जेडीयू का जो उम्मीदवार है उसकी बदौलत इस तरीके से उस इलाके के सामाजिक समीकरण बने हैं कि लगता है कि महागठबंधन के 2-2 उम्मीदवार भले ही हो, लेकिन जीत की प्रबल संभावना जो है वो महागठबंधन के उम्मीदवार की ही हो सकती है। ऐसा वहां का लोकल जो राजनीतिक समीकरण है और इसीलिए मैं इसे कह रहा हूं कि आपदा में अवसर। ये दावा भी आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। इसीलिए आरजेडी के एक बड़े नेता ने हमें बताया कि जो लोग बिहार की राजनीति को नहीं समझते हैं और बाहर से देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, उन्हें लगता होगा कि विधानसभा की 11 सीटों पर जिस तरीके से महागठबंधन के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ हैं, उससे महागठबंधन की उम्मीदें खराब हो सकती हैं, उसके नतीजों पर इसका असर पड़ सकता है। पर ऐसा है नहीं। इसको हम सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं भागलपुर। भागलपुर की एक विधानसभा सीट है जिसका नाम है कहलगांव, और कहलगांव से कांग्रेस के एक बड़े नेता रहे सदानंद सिंह। वो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और बिहार में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। अब उनका निधन हो गया है। उनके बेटे हैं शुभानंद और वो इस बार जेडीयू से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार वो चुनाव लड़े थे कांग्रेस से, लेकिन चुनाव हार गए क्योंकि बीजेपी के पवन यादव ने उन्हें भारी अंतर से, वोटों के भारी अंतर से उन्हें चुनाव हराया था। इस बार पवन यादव को भी टिकट नहीं मिला। वैसे तो पिछली बार जीत हुई थी बीजेपी की, तो उस हिसाब से बीजेपी के खाते में ये सीट जानी चाहिए थी, लेकिन ये सीट जेडीयू ने ले ली, वो नीतीश कुमार की जिद के कारण। कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार शुभानंद के साथ गए हुए थे कहलगांव और वहां उन्होंने सदानंद सिंह की मूर्ति का अनावरण किया और वहीं इशारों में ये बता दिया कि शुभानंद ही चुनाव लड़ेंगे। अब सीट तो बीजेपी की थी, लेकिन नीतीश कुमार का मान सम्मान रखने के लिए वो सीट जेडीयू को दे दी गई। बीजेपी से जो चुनाव जीते थे वो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन यहीं से कांग्रेस और आरजेडी दोनों के नेता चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस से टिकट मिला है प्रवीण सिंह कुशवाहा को। ये पिछले बार यानी साल 2020 के विधानसभा चुनाव में पटना साहिब से चुनाव लड़े थे, पर इस बार पहुंच गए हैं कहलगांव। वो उसी इलाके के ही रहने वाले भी हैं।
अब प्रवीण सिंह कुशवाहा बिरादरी के, जिसको बिहार में लव कुश कहा जाता है। लव मतलब कुर्मी, जिस बिरादरी के नीतीश कुमार हैं, और कुशवाहा मतलब कोयरी, और इसी बिरादरी के उम्मीदवार हैं प्रवीण सिंह कुशवाहा। दूसरी तरफ जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं शुभानंद सदानंद सिंह के जो बेटे हैं, वो कुर्मी बिरादरी के हैं। यानी यहाँ लव कुश का बंटवारा हो रहा है। आमतौर पे कहा जाता है कि कुर्मी और कोयरी साथ मिलकर वोट करते हैं, लेकिन चूंकि कांग्रेस ने यहाँ कुशवाहा बिरादरी का उम्मीदवार दे दिया, तो वो क्या करेगा कि वो जेडीयू के वोट बैंक में सेंधमारी कर रहा है यहाँ पर। जबकि आरजेडी ने यहाँ से झारखंड में मंत्री हैं संजय यादव, उनके बेटे रजनीश भारती कुछ दिनों पहले लंदन से लौट कर आए, उनको आरजेडी ने टिकट दे दिया। अब आप कहेंगे कि जब कांग्रेस के उम्मीदवार थे आरजेडी ने टिकट वहां क्यों दिया? तो जैसे नीतीश की जिद के कारण वहां पर शुभानंद जेडीयू के उम्मीदवार बने हुए हैं, वैसे ही तेजस्वी यादव के जिद के कारण वहां पर आरजेडी ने उम्मीदवार उतारा है। कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव भी वहां गए थे, संजय यादव भी वहां आए हुए थे जो झारखंड के मंत्री हैं, और तभी ये एक तरीके से इशारों में तेजस्वी ने कह दिया था कि उनके बेटे रजनीश भारती यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। रजनीश अब यादव बिरादरी के हैं। यहाँ का जो सामाजिक समीकरण देखिए तो उसके हिसाब से कहलगांव का जो खेल है वो इस तरीके से है कि कहलगांव में करीब यादव और मुसलमान मिलकर 1,15,000 वोटर हैं, और ये बड़ा क्रूशियल है। और यादव और मुसलमान यहाँ साथ जाएंगे किसके? आरजेडी के। साथ ही जो बीजेपी और जेडीयू का जो एक तरीके से कोर वोटर माना जाता है कुशवाहा, वो प्रवीण सिंह कुशवाहा के कारण उस वोट बैंक में सेंधमारी हो सकती है, और इसका फायदा आरजेडी के उम्मीदवार जो हैं रजनीश भारती को हो सकता। मतलब कहने के लिए भले ही महागठबंधन के उम्मीदवार यानी आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ हैं, लेकिन यहाँ त्रिकोणीय मुकाबले में फायदा होता हुआ दिख रहा है आरजेडी का। यानी लड़े तो महागठबंधन के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन अंत में जीत भी महागठबंधन की ही हो रही है। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। इसी तरीके की कहानी एक और विधानसभा सीट से भी है। नवादा की एक विधानसभा सीट है वारसलीगंज। इसकी भी कहानी कुछ ऐसी ही हो गई है कि वैसे तो आरजेडी और कांग्रेस की जिद के कारण दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे के सामने हैं, और ऐसे में ये होना चाहिए कि जब आपस में लड़ते हैं तो फायदा तीसरे का यानी कि एनडीए के उम्मीदवार का होना चाहिए। पर जो हालात बन रहे हैं या फिर वहाँ के जो लोकल सामाजिक समीकरण है, उससे ऐसा लगता है कि लॉटरी निकल सकती है महागठबंधन की। ये राजनीति भी खूब है कि महागठबंधन के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ है। यहाँ से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनका नाम है सतीश कुमार, और साथ ही आरजेडी से चुनाव लड़ रही हैं अनीता महतो। ये अनीता महतो वही हैं जो अशोक महतो एक बाहुबली नेता हैं, जिनकी पत्नी मुंगेर से ललन सिंह के खिलाफ लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुकी हैं। उनकी पत्नी अनीता महतो अब यहाँ से वारसलीगंज से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। ये धानुक बिरादरी से है, जबकि कांग्रेस ने जिनको टिकट दिया सतीश कुमार को, वो भूमिहार बिरादरी से हैं। बीजेपी ने जिनको टिकट दिया है अरुणा देवी, जो कि विधायक भी हैं, वो भी भूमिहार बिरादरी से हैं। अरुणा ने पिछली बार सतीश कुमार को करीब 9,000 वोटों से हराया था। अब यहाँ का जो सामाजिक समीकरण बन रहा है उसमें यह है कि कांग्रेस ने इसीलिए अपना उम्मीदवार यहाँ उतारा सतीश कुमार को कि पिछली बार वो मामूली अंतर से हार गए थे, तो कांग्रेस को लगा कि ये सीट हमारी है। आरजेडी का कमिटमेंट यानी तेजस्वी यादव का कमिटमेंट अशोक महतो के लिए था, क्योंकि उनकी पत्नी को चुनाव लड़ाना था, तो आरजेडी ने भी यहाँ टिकट दे दिया। अब यहाँ क्या हो गया कि कांग्रेस और साथ ही बीजेपी दोनों के उम्मीदवार भूमिहार बिरादरी के हैं, यानी तय है कि भूमिहार जो यहाँ भारी संख्या में है उनके वोटों का बंटवारा हो जाएगा। दूसरी तरफ अशोक महतो की पत्नी की उम्मीद के चुनाव लड़ने से धानुक, मुस्लिम, यादव और कुछ अति पिछड़ी जातियां मिलकर हो सकता है यहाँ पर आरजेडी की लालटेन जला सकती है। मतलब इधर जो एनडीए के वोट है उसके वोट बैंक में बंटवारा होगा, और इसका फायदा किसको मिलेगा? आरजेडी को। कांग्रेस भूमिहार उम्मीदवार हैं तो उनके वोट का बंटवारा भी हो रहा है, यानी डबल डोज की वजह से ये कहा जा रहा है कि स्थानीय सामाजिक समीकरण के हिसाब से यहाँ पर आरजेडी की जीत हो सकती है। यानी
कहने का मतलब ये है कि कहलगांव की तरह ही यहाँ भी उम्मीदवार महागठबंधन के एक दूसरे के खिलाफ है, लेकिन हालात ऐसे बन रहे हैं कि आमने सामने उम्मीदवार होने से ही आरजेडी का यहाँ फायदा हो रहा है। अब ऐसी ही एक विधानसभा सीट है जहाँ लगता है कि महागठबंधन के उम्मीदवार भले ही एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं, लेकिन जीत इन्हीं में से एक की हो सकती है, क्योंकि कहीं न कहीं दोनों के चुनावी मैदान में होने से एक का फायदा हो रहा है। और ये सीट इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, पश्चिम चंपारण की नरकटियागंज। यहाँ से बिहार के मुख्यमंत्री रहे और केंद्र में रेल मंत्री रहे केदार पांडे के पोते शाश्वत यहाँ कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ जरा विस्तार से बात करते हैं। और यहाँ बीजेपी से हैं संजय पांडे। आरजेडी ने यहाँ दीपक यादव को चुनावी मैदान में उतारा है, जो पहले भी लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। अब देखिए, बीजेपी से संजय पांडे और कांग्रेस से केदार पांडे, यानी कि ब्राह्मण वोटों का बंटवारा तय है। केदार पांडे का पुराना परिवार रहा है यहाँ पर, तो एक उनका वोट है। और अगर ब्राह्मणों ने वोट किया कांग्रेस को तो सीधा सीधा नुकसान यहाँ पर बीजेपी को है। यहाँ पर 30% मुसलमान है और 11% यादव है, यानी 41% वोट जो है वो सीधा सीधा जा सकता है आरजेडी के दीपक यादव को। इसके अलावा अगर कुछ उनको वोट मिल गए तो फिर उनकी जीत एक तरीके से तय मानी जा रही है। यहाँ एक और खेल है। यहाँ से निर्दलीय के तौर पर रश्मि वर्मा, ये विधायक थी बीजेपी की, इनका पार्टी ने टिकट काट दिया। ये 2014 के बाईपोल में नरकटियागंज से पहली बार चुनाव जीती थी। 2015 में जब इनका टिकट कटा तो ये इंडिपेंडेंट लड़ी थी और 41,000 वोट मिले थे। मैं इसीलिए बता रहा हूं कि 2015 में इनको 41,000 वोट मिले थे। इस बार इंडिपेंडेंट लड़ रही हैं और ये चूंकि बीजेपी की विधायक रही हुई हैं, तो जाहिर सी बात है ये भी नुकसान किसका करेंगी? बीजेपी उम्मीदवार संजय पांडे का। यानी संजय पांडे को 3 तरफ से नुकसान है। एक, वो ब्राह्मण उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के भी ब्राह्मण उम्मीदवार हैं, उसका एक नुकसान हो गया। दूसरा, रश्मि वर्मा जो बीजेपी में रही, वो भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही हैं, तो ये भी एक नुकसान हो गया। इस तरीके से बन रहे सामाजिक समीकरण में ये माना जा रहा है कि आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं दीपक यादव, उनकी लॉटरी निकल सकती है। इसीलिए देखने में भले ये लगता हो कि बिहार में महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर वैसी सहमति नहीं बनी जैसी बननी चाहिए थी, लेकिन टकराव के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि महागठबंधन के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ये तो कहते हैं सोने पे सुहागा जैसा हो गया है कि कुछ सीटों पर आपस में लड़ने से ही इनका फायदा हो रहा है। वैसे ये भी है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, अब ये बात निकलकर सामने आ रही है कि महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार भी बनाया जा रहा है और साथ ही बहुत जल्दी ही एक तरीके से अगले 1-2 दिनों में तेजस्वी यादव भी चुनाव प्रचार पर निकलने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, इन दोनों ने मिलकर क्या इस तरीके से कुछ समझदारी बनाई है कि कांग्रेस और आरजेडी के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए और इसमें इन्हीं का फायदा हो रहा है? क्या ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? इंतजार रहेगा आपकी राय का। इस वीडियो को बनाने में मदद की हमारे साथी शुभम ने। आप बने रहिए द लल्लन टॉप पर।